नमः जनभाषायै संस्कृताय मित्रों श्री गुरुवे नमः वंदे वेदमातरम्। संस्कृत बाय तेजेंद्र न सरल संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यत्न के बारे में जानेंगे। हम पिछली वीडियो में तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम सूत्र पढ़ रहे थे, उसी को आज हम फिर से प्रारंभ करेंगे। हम उसको आधा पढ़ चुके थे क्योंकि उसकी लंबी व्याख्या है। हमने पिछली वीडियो में उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ा था और री के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में यत्नों के बारे में पढ़ेंगे। सूत्र में लिखा है प्रयत्न, पर प्रयत्न वहाँ से तात्पर्य है प्रयत्न से आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न भी होता है, इसलिए हम दोनों पढ़ेंगे। आभ्यंतर और बाह्य पुस्तक में भी होता है, पुस्तक में भी लिखा है, तो हम दोनों प्रयत्नों के बारे में जानकारी जुटाएंगे। यत्नो द्विधा, अर्थात यत्न के दो प्रकार हैं, आभ्यंतरो बाह्यश्च, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। अब आभ्यंतर में क्या अंतर होता है? जो वर्ण के उच्चारण करने से पहले हमें जो प्रयत्न करने पड़ते हैं वह आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं और यह मुख के अंदर होते हैं। और वर्ण के उच्चारण के बाद जो प्रयत्न होते हैं उन्हें बाह्य प्रयत्न कहते हैं, वह मुख के बाहर होते हैं, मुख के बाहर से महसूस कर पाते हैं उनके लिए। तो यह आभ्यंतर और बाह्य दोनों में अंतर हो गया। आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद हैं। अन्य पुस्तकों में 4 ही भेद प्राप्त होते हैं, पर यहाँ हमें लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं तो इसमें 5 भेद लिखे हैं, तो हम पाँचों वेदों में जानेंगे। वैसे यहाँ जैसे जिह्वा मूल्य आपने पढ़ा, तो जो का खा गा घा इंगा पढ़ते हैं उनका उच्चारण स्थान पाणिनीय शिक्षा कहती है कि जिह्वा मूल ही है, पर लघु सिद्धांत कौमुदी में कहते हैं कि कंठ है। तो ऐसे हर पुस्तक में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, पर हम इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो इस पुस्तक के अंतर्गत इस पुस्तक के अनुसार ही पढ़ेंगे। हम आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ेंगे पाँचों के पाँचों। तो आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और संवृत। उसके आगे लिखा होगा आद्य पंचधा, यानी आद्य कौन? आभ्यंतर आद्य है, पहला आद्य अर्थात पहला, तो आभ्यंतर पहला है। तो आद्यो अर्थात जो हमारा पहला प्रयत्न है आभ्यंतर, उसको पंचधा अर्थात 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत, संवृत, ऐसे 5 भेद हैं। हम स्पृष्ट जानते हैं, तो उसके आगे लिखा होगा तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, यानी स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्श व्यंजनों के होते हैं। फिर ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम, फिर ईषद विवृतम ऊष्माणाम और विवृतम स्वराणाम, और अंत में जो ईषद विवृत जो उच्चारण प्रयत्न है वह अन्य पुस्तकों में प्राप्त नहीं होता, यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी में है। ईषद विवृतम ऊष्माणाम, ऊष्मीय वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वह ईषद विवृत होता है। सबसे पहले हम स्पष्ट जानते हैं। इसमें लिखा होगा स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, अर्थात स्पष्ट प्रयत्न स्पर्श व्यंजनों के होते हैं। कौन कौन से स्पर्श व्यंजन हैं? तो कु चू टू तू पू, यह स्पर्शीय व्यंजन होते हैं, जिनके स्पृष्ट का अर्थ भी होता है स्पर्श करना, यानी जब हमारी जिन वर्णों के उच्चारण के समय हमारी जीभ किसी मुख के स्थान को स्पर्श करती है, वह भी थोड़े लंबे समय तक, उसको हम स्पृष्ट कहते हैं। कु अर्थात का वर्ग, का खा गा घा घ, इन 5 वर्ण। फिर चू अर्थात चा वर्ग, चा छा जा झा घ्य। टा, टू से टा वर्ग, टा ठा डा ढा णा। और तू से ता वर्ग, ता था दा धा ना। पू से पा वर्ग, पा फा बा भा मा। ऐसे इन 25 वर्णों का जो उच्चारण स्थान जो प्रयत्न होता है आभ्यंतर प्रयत्न, वह स्पृष्ट होता है, क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण के समय आप देखिए का आपकी जो जीभ टच हो रही है किसी न किसी स्थान पर टच होगी और वह लंबे समय तक होगी। कुछ वर्णों के उच्चारण करते समय नहीं होती है, पर इसके उच्चारण करते समय होगी स्पृष्ट, अर्थात स्पर्श करती है। चा छा जा झा या, तो यही है स्पृष्ट। अब हम पढ़ते हैं ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट अर्थात ईषद अर्थात होता है थोड़ा, तो थोड़ी ही स्पृष्ट अर्थात स्पर्श होती है, थोड़ी ही स्पर्श होती है हमारे मुख के आंतरिक अंगों से। ऐसे वर्णों को ईषद स्पृष्ट कहा जाता है। तो यह वर्ण अंतस्थ वर्ण होते हैं। अंतस्थ वर्ण अर्थात यण, या र ल व, यह जो वर्ण है यह अंतस्थ वर्ण है। इन्हीं वर्णों को हम ईषद स्पृष्ट भी कहते हैं। या र ल व, हमारी जीभ ज़्यादा समय तक टच नहीं हो रही, थोड़ी स्पर्श होती है, तो उसी के लिए हम ईषद
ईषद स्पृष्ट कहते हैं। और यह प्रयत्न अंतस्थ वर्णों का होता है। अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व यह वर्ण होते हैं। आगे है विवृत। विवृत होता है विवृत स्वराणाम, अर्थात स्वरों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वह विवृत होता है। विवृत का अर्थात होता है मुख का फैलना। मुख का अंदर से ही फैलना नहीं होता, बाहर से भी, जो बाहर से नहीं अंदर से जो मुख फैलता है उसको हम विवृत कहते हैं। तो विवृत कौन कौन सारे स्वर वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह विवृत है। विवृत आ, ई, उ, री, री इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वह प्रयत्न है वह विवृत है। उसके समय हमारा जो कंठ है वह खुला रहता है, अंदर का जो कंठ है वह खुला रहता है। आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ यह जो सब स्वर वर्ण हैं यह सब विवृत हैं। अगला प्रयत्न है ईषद विवृत। ईषद विवृत अन्य पुस्तकों में नहीं है पर यहाँ है। ऊष्म वर्णों का ईषद विवृत होता है। ऊष्म अर्थात होता है गर्म, तो वर्ण गर्म नहीं होते हैं, उनके उच्चारण करते समय हमें गर्मी प्राप्त होती है। हम जो श्वास छोड़ते हैं वह गर्म निकलती है, वह होते हैं शा, शा, सा, हा। यह 4 वर्ण ऊष्म वर्ण होते हैं। आपने सुना भी होगा बहुत, हम लोग कहते हैं हाय राम, तो हम हा का प्रयोग क्यों करते हैं? हा बोलते ही हमारी जो शरीर की गर्म ऊष्मा है वह बाहर की ओर निकलती है। हाय राम, हाय दैया, हाय प्रभु, हे राम, यह जो हम कहते हैं हा का प्रयोग ही क्यों करते हैं? क्योंकि हा ऊष्म वर्ण है, उसके उच्चारण करते समय हमारे शरीर से बहुत तेज़ी से ऊष्मा निकलती है, हमारे शरीर का जो ताप है वह तेज़ी से बाहर की ओर आता है, इसलिए यह ऊष्म वर्ण है। फिर एक पंक्ति लिखी होगी, वह कहती है ह्रस्वस्या वर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव। अर्थात जो ह्रस्व आवर्ण है वह प्रयोग में तो संवृत होगा पर प्रक्रिया दशा में विवृत हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम आ बोलते हैं तो उस समय हमारा जो मुंह होता है ज़्यादा नहीं खुलता है, अंदर का मुख जो कंठ होता है वह ज़्यादा नहीं खुलता अ, पर हम प्रक्रिया में बोलेंगे तो वह तेज खुल जाता है, विवृत हो जाता है आ। तो दोनों में अंतर आ दोनों में अंतर है। तो उसी अंतर को कहने के लिए यहाँ ह्रस्वस्या वर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव ऐसा लिखा। और आपने पाणिनि अष्टाध्यायी पढ़ी होगी तो उसका अंतिम सूत्र भी आ है। वह यही कहता है कि जो आ है, जो आ जो हमने संवृत माना था अब तक, आ को हम जो विवृत मानते आ रहे थे उसको संवृत कर देता है वह सूत्र। क्योंकि पूरी पाणिनि अष्टाध्यायी में प्रक्रिया ही प्रक्रिया है, हर जगह प्रक्रिया ही प्रक्रिया है। और जब प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है तो अंत में वह उस आ को संवृत कर देते हैं। तो हमें भी प्रक्रिया में उस आ को सदैव विवृत मानना है और प्रक्रिया समाप्त होने पर हम उसे को संवृत मानेंगे। संवृत अर्थात हमको मुख कम खोलना आ, और विवृत में ज़्यादा मुख खोल जाता है हमारा आ। तो अब प्रक्रिया क्या होती है, जैसे एक चीज़ उदाहरण देता हूँ। अब देखिए रामधन आलय, तो यहाँ राम में जो मकारोत्तरवर्ती आकार है और आलय में आलय घटक आ है, दोनों एक ही हैं। यहाँ ह्रस्व आ है और वहाँ दीर्घ आ है। ह्रस्व आ का उच्चारण स्थान भी कंठ है, दीर्घ आ का उच्चारण स्थान भी कंठ है। पर ह्रस्व आ का हमने अभी पढ़ा कि जो प्रयत्न होता है वह संवृत है और दीर्घ आ का प्रयत्न विवृत है, क्योंकि सभी स्वरों का विवृत होता है। तो यहाँ संवृत विवृत दोनों आ गए, तो यहाँ सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। जो हमने पढ़ा था सूत्र में कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण, उनके प्रयत्न भी सवर्ण हो और उच्चारण स्थान भी सवर्ण समान हो तब सवर्ण संज्ञा होगी। पर यहाँ उच्चारण स्थान तो समान है पर जो उनके प्रयत्न हैं वह समान नहीं है, तो यहाँ सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। तो अकह सवर्ण दीर्घ से यहाँ दीर्घ संधि भी नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रक्रिया दशायाम, यह हम प्रक्रिया कर रहे हैं, प्रक्रिया दशायाम विवृतमेव। तो यहाँ में इस आ को, इस ह्रस्व आ को विवृत मानना होगा। जो राम का मकारोत्तरवर्ती आकार है उसको हमें विवृत मानना होगा, तब जाकर हम यह प्रक्रिया कर पाएंगे। और जब हम प्रयोग कर रहे होंगे सामान्य पर कहना होगा आ, तो वहाँ पर यह संवृत हो जाएगा। अब हम बाह्य प्रयत्न पढ़ते हैं। बाह्यस्त्वेकादशदा, अर्थात जो बाह्य प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न है वह 11 प्रकार के हैं। कौन कौन से? तो कहा विवारः, संवारः, श्वासो, नादो, घोषो, अल्प प्राणो, महाप्राण, उदात्त अनुदात्त, स्वरितश्चेति।
तो हम उदात्त अनुदात्त स्वरित पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ उदात्त अनुदात्त स्वरित कौन कौन से वर्ण होते हैं। वह सभी स्वरों की ही संज्ञा होती है, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। तो हम उनके बारे में नहीं जानेंगे। उदात्त अनुदात्त स्वरित यह तीनों जो प्रकार हैं वाहा प्रयत्न के, यह स्वरों के ही होते हैं, व्यंजनों के नहीं होते। बाकी जो 8 बचे वह 8 व्यंजनों के होते हैं। उनमें भी हम बांट देंगे। तो उसमें लिखा है विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त अनुदात्त स्वरित। यह 11 प्रकार हो गए। अब इन प्रथम जो 6 प्रकार हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, ये 6 प्रकार, इन 6 प्रकारों के बारे में हम जानते हैं। फिर हम 2 प्रकारों को बाद में जानेंगे। हमने इनको 2 भागों में बांट दिया है। एक तरफ विवारः, श्वासः, अघोषः रखे हैं, दूसरी तरफ संवार, नाद और घोष रखे हैं। विवार क्या होता है? विवार होता है विवारयति विकासयति मुखमिति, अर्थात मुख का खुलना ही विवार है। जो मुख के अंदर का मुख खुलता है उसको विवार कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय हमारा मुख ज़्यादा खुलता है वह विवार होते हैं। फिर श्वास, जिनको बोलने के समय हमारी श्वास हमें बार बार लेना पड़े, श्वास की आवश्यकता पड़े, ऐसे वर्णों को हम श्वासीय वर्ण कहते हैं। फिर अघोष, जिनमें किसी भी प्रकार की गूंज नहीं होती, वह अघोषीय वर्ण होते हैं। और जिनमें किसी भी प्रकार की गूंज होती है, ध्वनि, एक प्रकार का ध्वनि आती है हमारे कंठ से, गले से, वह घोषीय वर्ण होते हैं। नाद, जिनमें ध्वनि का हमें एहसास होता है, वही घोष को ही ध्वनि गूंज होती है, वह नाद वाले वर्णों को नाद कहते हैं। फिर संवार, जिनमें मुख कम खुलता है, थोड़ा सा मुख खुलता है, ऐसे वर्णों को संवार कहते हैं। तो विवार, श्वास, अघोष एक तरफ, संवार, नाद, घोष एक तरफ। तो खरो विवारः, विवाराः, श्वासा, घोषाश्च, ऐसा आपने लिखा होगा पुस्तक में, आपकी पुस्तक में देखिए वहाँ लिखा होगा खरो विवार। तो खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो वर्ग के प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण आते हैं, और सा, शा, शा, ये तीनों सा भी आते हैं। तो कुल मिला के 13 वर्ण आते हैं। खर और हर्ष, ये 2 प्रत्याहार ऐसे हैं कि इनमें लगभग सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। फिर दूसरे में लिखा होगा हषः, संवारा, नादा, घोषाश्च, यानी हर्ष प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? हाय वर्ड के हा से और जब गढ़दश के शा तक जो प्रत्याहार जाता है उस प्रत्याहार को हम हर्ष प्रत्याहार कहते हैं। उसमें 19 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? तो हाय वर्ड के वह हा, या, र, ल, व, यह वर्ण आ गए। और वर्गीय व्यंजनों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण जो होते हैं, या, व, र, ला, इनको मिलाकर वर्गीय वर्ण 5 वर्ण होते हैं हर वर्गीय व्यंजन में। तो हम उनको मिलाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 4 19, कुल मिला के यह 19 वर्ण हो गए और यह 13 वर्ण हो गए। तो विवार, श्वास, अघोष कौन कौन से वर्णों की होती है? वर्गीय व्यंजनों के प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण की, और शा, शा, सा, इन तीनों सा की जो संज्ञा होती है विवार, श्वास, अघोष संज्ञा होती है। फिर संवार, नाद, घोष कौन की होती है? तो वर्गीय व्यंजनों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्णों की, और या, व, र, ल, इन वर्णों की होती है। यह इनकी संख्या 19 है। अब हम तो 2 बचे हैं, अल्प प्राण और महाप्राण, उन दोनों के बारे में भी जान लेते हैं। तात्पर्य यह है, प्राण का अर्थ होता है प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ऐसा आपने सुना भी होगा। तो प्राण का अर्थ है वायु। तो यहाँ वायु जिनमें ज़्यादा अधिक लगे वह महाप्राण हैं, और जिनमें कम वायु का प्रयोग है वह अल्प प्राण है। यह अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण हैं। तो वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्णों की अल्प प्राण संज्ञा होती है, क्योंकि इनको बोलते समय हमें ज़्यादा श्वास का प्रयोग नहीं करना होता। का, ख, ग, घ, या, च, छ, ज, च, ज, ञ, टा, डा, अण, र, ता, दा, न, पा, व, म, य, ब, र, ल, ये जो वर्ण हैं यह अल्प प्राण हैं। और महाप्राण में वर्गीय व्यंजनों के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन आते हैं, जैसे घा, घा, खा, घा, छा, झा, ठा, ढा। हमको बार बार सांस लेनी पड़ रही है क्योंकि यह महाप्राण व्यंजन है, इनमें सांस की आवश्यकता पड़ती है, वायु का अधिक प्रयोग होता है। शा, शा, सा, हा,
यह जो वर्ण हैं यह सब महाप्राण हैं, इसलिए इनके लिए हमें सांस की आवश्यकता पड़ती है। तो हम इसके बाद आपकी पुस्तक में लिखा होगा कादयो मावशानाः स्पर्शाः, यानी कादि से प्रारंभ कर कर का जो का वर्ग के का से प्रारंभ कर कर पा वर्ग के माँ तक, माँ के अवसान तक जो वर्ण होंगे वह स्पर्श वर्ण होंगे। का खा गा घा घ अंग चा छा झा झा या टा ठा ढा ढा णा ता था धा धा ना पा फा भा भा मा, ये स्पर्श व्यंजन है। फिर कहा यणो अंतस्थाः, जो यण प्रत्याहार में वर्ण आते हैं वह अंतस्थ वर्ण है। या व र ल, यह अंतस्थ वर्ण है। फिर शलः ऊष्मानः, शल प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वह ऊष्मीय वर्ण है। शल में कौन कौन से आते हैं? शा शा सा ह, यह जो वर्ण आते हैं यह ऊष्मीय वर्ण है। फिर अचः स्वरः, जो अच में आते हैं आ ई उ री री ए ओ ऐ औ, यह जो वर्ण आते हैं यह स्वर वर्ण है। फिर अक्काखाभ्याम इति ककाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिभ्या मूल्यः, जो खा है का खा, यह जो प्रागर्ध विसर्ग सदृश हमने बता चुके हैं पिछली वीडियो में, जो विसर्ग अर्ध विसर्ग सदृश जो उनके अंदर चिन्ह बनता है वह जिभ्या मूल्य है। फिर पा फा इति पपाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपधमानीयः, जो विसर्ग के बाद पा फा आते हैं वह उपधमानीय कहलाते हैं। फिर अम अह इत्यनः परावनुस्वार विसर्गौ, अर्थात जो अम अह है, अम क्या है? अनुस्वार है जो ऊपर बिंदी होती है, और अह अर्थात विसर्ग, तो यह अनुस्वार है। अम की बिंदी जो होती है अनुस्वार है और अह अर्थात विसर्ग। अगले वीडियो में हम ग्रहणक सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो सवर्ण ग्राहक सूत्र है वह उसको ग्राहक सूत्र कहते हैं, क्योंकि वह सभी सवर्ण वर्णों को ग्राहक कर लेता है। वह अनुदित सवर्णस्य चात् प्रत्ययः, इस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।